वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपको इसके पहले चेंज ऑफ पर्सन के विषय में बताया गया था। तो इस तरह से आपको जिस टॉपिक के विषय में अध्ययन करना है वह टॉपिक आपका चेंज ऑफ टेंस है। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज ऑफ टेंस को अर्थात चेंज ऑफ टेंस को जानना अति आवश्यक होता है। तो इस तरह से आइए हम आपके समक्ष यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन होते हैं। तो इसमें कुछ खास रूल होते हैं जो इस प्रकार से है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि सेंस के अनुसार केवल प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है कि जब भी आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस को हम किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो पर्सन होगा उस पर्सन को अवश्य हम चेंज करेंगे। तो इस तरह से यह ज्ञात हुआ कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमें यह भी ज्ञात होनी चाहिए कि किस दशा में टेंस में परिवर्तन होते हैं। तो आइए इस रूल को हम देखते हैं। जो रूल इस प्रकार से है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो यह ज्ञात हुआ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं, जिसमें से आपका यह सारणी दिया गया है। इस सारणी के माध्यम से हम जान सकेंगे कि किस टेंस में हमें परिवर्तन करना है। तो आपको यहाँ पे सारणी के माध्यम से बताया जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम चेंज करते हैं। इसी तरह से आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसी तरह से आपका डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन करते हैं। जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करते हैं। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया जाएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो इस तरह से कुछ टेंस को हम निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिस टेंस में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों न हो। तो उसमें से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें ज्ञात हुआ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस को कैसे चेंज करना है और किस प्रकार से किया जाता है। तो इस सारणी के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जो एग्जाम्पल इस प्रकार से है, ही सेड टू मी आई गो टू स्कूल। इस तरह से ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इस डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो आई आपका सब्जेक्ट है, यह फर्स्ट पर्सन का है। तो आपको ज्ञात है जब भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इस तरह से यह आपका होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे आपका जो गो लिखा गया, यह गो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसे
जब भी हम चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो गो का पास्ट इंडेफिनिट टेंस वेंट हो जाएगा। इसी संदर्भ में आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो इस प्रकार से है, जिसमें से आपको यह ध्यान देना है कि यहां पे लिखा गया शी सेड टू मी आई एम राइटिंग। तो आपका रिपोर्टेड स्पीच आई एम राइटिंग लिखा गया तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसे चेंज करेंगे तो शी टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग के रूप में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम टेंस में परिवर्तन करके समझने का प्रयास करते हैं।